सुनो, हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक पुराना बॉयज़ हॉस्टल। 3 मंजिल, लंबे कॉरिडोर, पुरानी दीवारें और हर कमरे में एक कहानी। लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसके बारे में लोग बात नहीं करते थे। रूम नंबर 309। कहते हैं उस कमरे में जो भी रहता है वो अकेला नहीं रहता। ये कहानी है अमन की। 21 साल का स्टूडेंट, नया एडमिशन लिया था। हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ रूम 309। वार्डन ने की देते हुए 1 सेकंड के लिए उसे देखा, फिर बोला, अगर पॉसिबल हो रूम चेंज करवा लो। अमन हंसा, क्यों सर, हॉन्टेड है क्या? वार्डन ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस कहा, रात में दरवाज़ा बंद रखना। अमन को ये सब मजाक लगा, सीनियर लोग डराते होंगे। वो रूम में गया। रूम 309। कमरा नॉर्मल था, एक बेड, एक टेबल, एक कबर्ड, सब ठीक। बस एक चीज़ अजीब थी, रूम के अंदर एक एक्स्ट्रा बेड था। शायद रूममेट के लिए, अमन ने सोचा। पहली रात, टाइम 1:43 AM। अमन सो रहा था। अचानक उसकी आँख खुली। क्यों? क्योंकि कमरे में कोई चल रहा था। टक टक टक, धीरे धीरे फ्लोर पर कदमों की आवाज। अमन उठकर बैठ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, कमरे में लाइट घुमाई, कोई नहीं। शायद सपना। वो फिर लेट गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे साफ महसूस हुआ उसके पास वाले बेड पर कोई बैठा है। उसकी सांस रुक गई। वो धीरे धीरे उठा, टॉर्च उस तरफ घुमाई। बेड खाली, लेकिन चादर दबी हुई थी, जैसे कोई अभी बैठकर उठा हो। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। ये ठीक नहीं है। तभी कबर्ड अपने आप खुला। अमन फ्रीज। उसने धीरे धीरे कबर्ड की तरफ देखा। अंदर कुछ लटका हुआ था। कपड़े नहीं, एक बैग, पुराना, धूल भरा। ये मेरा नहीं है। अमन धीरे धीरे पास गया, बैग खोला। अंदर कुछ फोटोज थे, पुरानी फोटोज। एक लड़का जो दिख रहा था बिल्कुल बिल्कुल अमन जैसा। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे? फोटो के पीछे लिखा था रूम 309 2018। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। अमन फ्रीज, धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो दिख रहा था बिल्कुल अमन जैसा, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। अब मेरी बारी है। और यहीं से शुरू होती है रूम नंबर 309 की असली कहानी। कमरे के अंदर अमन खड़ा था। उसके सामने वो लड़का जो बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। अब मेरी बारी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अमन पीछे हट गया। तू तू कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं वो हूं जो पहले यहां था। अमन फ्रीज हो गया। पहले? वो बोला, रूम 309 हर साल एक नया लेता है और एक पुराना छोड़ता है। अमन के हाथ कांपने लगे। मतलब? वो मुस्कुराया। जो यहां रहता है वो 2 हिस्सों में बंट जाता है, एक बाहर चला जाता है और एक यहीं रह जाता है। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अचानक रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं, दीवारों पर शैडो बनने लगे। अमन ने ध्यान से देखा, हर शैडो एक इंसान की थी, लेकिन सबकी शक्ल एक जैसी, सब अमन जैसे। ये कौन है? अमन ने पूछा। वो बोला, ये सब रूम 309 में रहे हैं। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो वो सब
यही हैं। अचानक अमन के दिमाग में फ्लैश हुआ, फोटोज, बैग, 2018। तू वही है? अमन ने पूछा। वो बोला, मैं आखिरी हूं जिसे बाहर नहीं जाने दिया गया। अमन कंफ्यूज्ड, किसने? तभी रूम के कोने में अंधेरा गहरा होने लगा और धीरे धीरे वो शेप लेने लगा। एक इंसान, लेकिन चेहरा नहीं, पूरा काला। अमन की सांस रुक गई। ये क्या है? वो दूसरा अमन बोला, ये रूम इसका है। अचानक वो काली चीज हिलने लगी और धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगी। भाग! दूसरा अमन चिल्लाया। अमन दरवाजे की तरफ भागा, हैंडल घुमाया, नहीं खुला। खुल क्यों नहीं रहा? पीछे से वो काली चीज अब बहुत करीब थी। उसकी ठंडी हवा अमन के चेहरे को छू रही थी। बाहर जाने का एक ही तरीका है, दूसरा अमन बोला। क्या? रिप्लेस। अमन फ्रीज। मतलब या तुम या मैं। अमन के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने दो ऑप्शन, या तो वो फंसे या किसी और को फंसाए। तभी डोर खुद ब खुद खुल गया। किर। बाहर कॉरिडोर, नॉर्मल। ये चांस है, दूसरा अमन बोला। लेकिन एक ही जा सकता है। अमन उसकी तरफ देखने लगा। दोनों एक जैसे, दोनों इंसान, लेकिन एक को रहना होगा। तभी वो काली चीज और करीब आ गई। जल्दी करो, वो आवाज आई। अमन ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर उस दूसरे अमन की तरफ। कमरे के अंदर अमन खड़ा था। सामने उसका ही दूसरा रूप। डोर खुला था। बाहर नॉर्मल दुनिया, लेकिन पीछे वो काली चीज तेजी से पास आ रही थी। जल्दी, वो आवाज आई। अमन के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। उसने सामने खड़े उस दूसरे अमन को देखा। उसकी आंखों में डर था। वो भी बाहर जाना चाहता था। अगर मैं नहीं गया तो मैं हमेशा के लिए यहां फंस जाऊंगा, और अगर मैं गया तो ये फंस जाएगा। अमन के हाथ कांप रहे थे। दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक उसने फैसला लिया। वो दौड़ा दरवाजे की तरफ, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उसने पीछे मुड़कर देखा। वो दूसरा अमन उसे देख रहा था, आंखों में उम्मीद। अमन रुक गया कुछ सेकंड, और फिर उसने धीरे से कहा, भाग। दूसरा अमन शॉक में, क्या? अमन ने उसे धक्का दिया, तू जा। वो दौड़कर बाहर निकल गया। डोर बंद। धड़ाम। अमन अंदर रह गया। अब कोई रास्ता नहीं था। काली चीज अब उसके सामने थी, बहुत करीब। उसकी ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही थी। तुमने मौका छोड़ दिया, वो आवाज आई। अमन ने आंखें बंद कर लीं। कोई बात नहीं, कम से कम वो बच गया। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा। कुछ देर बाद अमन ने आंखें खोलीं। वो खड़ा था रूम 309 में। सब कुछ नॉर्मल, बेड, टेबल, कबर्ड। मैं जिंदा हूं? तभी उसने मिरर में देखा और उसकी सांस रुक गई। मिरर में वो नहीं था, उसकी जगह वो काली चीज खड़ी थी, और धीरे धीरे उसका चेहरा बनने लगा, और कुछ सेकंड में वो अमन बन गया। अब रूम 309 में वो नहीं, वो चीज थी। कुछ दिन बाद हॉस्टल में एक नया स्टूडेंट आया। उसे रूम अलॉट हुआ, रूम 309। वार्डन ने कहा, अगर पॉसिबल हो रूम चेंज करवा लो। लेकिन वो हंसा, क्यों सर, हॉन्टेड है क्या? रात 1:43 AM। वो स्टूडेंट सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली, क्योंकि कमरे में कोई चल रहा था, और इस बार रूम 309 में जो था वो अमन था। आंखें काली, चेहरा शांत, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। लखनऊ के उस हॉस्टल में आज भी रूम 309 है, और अगर तुम वहां एक रात रुके तो हो सकता है सुबह तुम बाहर आ जाओ, लेकिन वो तुम सच में तुम नहीं होगा। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।